नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, कुछ लोग देश में ऐसे हैं जिन्हें हर मुद्दे पर परेशानी है। वह विरोध का ऐसा चश्मा आंखों पर लगाए बैठे हैं कि देश में हो रहे हर क्रांतिकारी बदलाव में इन्हें मिर्ची लगने लगती है। यह लोग लाल सलाम करते करते इतने मतवाले हो चुके हैं कि राष्ट्रीय कामों में भी प्रोपेगेंडा ही करना चाहते हैं या करना होता है। यही इन लोगों की फितरत भी है। इस देश के आस्था के प्रतीक है प्रभु श्री राम, लेकिन इन लोगों को इसमें भी परेशानी है। कुछ पत्रकारों की हालत तो ऐसी हो गई है कि वह टीवी से तो निकाल ही दिए गए हैं, किसी दूसरे चैनल ने भी उनको जगह दी नहीं, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाले हाल हो गया है। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं कथा कथित जीरो टीआरपी राष्ट्रवादी प्रोपेगेंडा फैलाने वाले यूट्यूब एंकर रवीश कुमार की, जिनको एक खास तरह के लोग ही देखते हैं। उन्होंने फिर से अपने चित परिचित अंदाज में एक ट्वीट किया राम के विरोध में और चुनावी हिंदू राहुल गांधी के पक्ष में। राहुल को आज असम में एक मंदिर में प्रवेश नहीं मिला। हो सकता है कि प्रशासन को डर हो कि कहीं कांग्रेसी राजनीति ना करने लगे और लॉ एंड ऑर्डर के साथ मसला खड़ा हो जाए, तो नहीं दिया होगा परमिशन। प्रशासन की मर्जी, इसमें कोई क्या कर सकता है। तुम राजा थोड़ी ना हो इस देश के कि हर जगह जहां जाओगे वहां परमिशन मिल जाएगी। तो इसका दर्द असम से दूर बैठे रवीश को इतना हुआ कि उन्होंने ट्वीट कर दिया। और क्या कुछ लिखा बताते हैं आपको। मंदिर में कौन आएगा, ये कौन तय करेगा। क्या उनके हुक्म से मंदिरों के कपाट खुलेंगे। राष्ट्रपति दिल्ली में है, अयोध्या नहीं गई हैं, उनसे पूछा जा सकता है, या फिर अडवाणी से भी, जो शीतलहर के कारण अयोध्या नहीं गए हैं। इससे पहले भी रवीश कुमार ने ट्वीट किया और लिखा कि पटना के दैनिक हिंदुस्तान में राम अयोध्या को लेकर अनगिनत खबरों के अलावा विज्ञापन भी छपे हैं। दोस्तों, जिस तरह राम मंदिर पर पूरे विश्व की नजर है, उस पर ये रवीश सरीके एंकर सवाल उठा रहे हैं। रवीश के ट्वीट करने की देर थी तो वहां लोगों के निशाने पर आ गए। लोगों ने रवीश को खूब आड़े हाथों लिया। @ड्रैक्स लेयर 100 नाम के एक यूजर लिखते हैं कि सोशल मीडिया एक्स पर ही कि झूठ फैलाना और झूठी कहानी बनाना बंद करे। प्रबंधन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि दौरे की अनुमति केवल दोपहर 3 बजे के बाद ही है, जैसा कि कल बताया गया था। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है। हैशटैग पप्पू हैशटैग राहुल गांधी तैयारियों में खलल डाल रहे हैं। झूठ फैलाना और झूठी कहानियां बनाना बंद करें। प्रबंधन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि दौरे की अनुमति केवल दोपहर 3 बजे के बाद है। तो ये तमाम चीजें लिखी गई है। तो वहीं रजनीश राडू नाम के एक यूजर लिखते हैं कि देखकर खुशी हो रहा है, जो राम को काल्पनिक मानते थे, हिंदू धर्म की समाप्ति की बात कर रहे थे, वह भी अब मंदिर जाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। मन हर्षित हो गया। आप प्रधानमंत्री मोदी का बयान सुनिए जो उन्होंने राम मंदिर के लिए दिया है। साथियों, आज जिस तरह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के इस आयोजन से पूरा विश्व जुड़ा हुआ है, उसमें राम की सर्वव्यापकता के दर्शन हो रहे हैं। जैसा उत्सव भारत में है, वैसा ही अनेक देशों में है। आज अयोध्या का यह उत्सव रामायण की उन वैश्विक परंपराओं का भी उत्सव बना है। रामलला की ये प्रतिष्ठा वसुधैव कुटुंबकम के विचार की भी प्रतिष्ठा है। साथियों, आज अयोध्या में केवल श्री राम के विग्रह रूप की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, ये श्री राम के रूप में साक्षात भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट विश्वास की भी प्राण प्रतिष्ठा है। ये साक्षात मानवीय मूल्यों और सर्वोच्च आदर्शों की भी प्राण प्रतिष्ठा है। इन मूल्यों की, इन आदर्शों की आवश्यकता आज संपूर्ण विश्व को है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये संकल्प
हम सदियों से दोहराते आए हैं। आज उसी संकल्प को राम मंदिर के रूप में साक्षात आकार मिला है। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा है, राज्यम 10 सहस्त्राणि प्राप्य वर्षाणि राघव, अर्थात राम 10,000 वर्षों के लिए राज्य पर प्रतिष्ठित हुए, यानी हजारों वर्षों के लिए राम राज्य स्थापित हुआ। जब त्रेता में राम आए थे तब हजारों वर्षों के लिए राम राज्य की स्थापना हुई थी। हजारों वर्षों तक राम विश्व पथ प्रदर्शन करते रहे थे। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, आज अयोध्या भूमि हम सभी से, प्रत्येक राम भक्त से, प्रत्येक भारतीय से कुछ सवाल कर रही है। श्री राम का भव्य मंदिर तो बन गया, अब आगे क्या? सदियों का इंतजार तो खत्म हो गया, अब आगे क्या? आज के इस अवसर पर जो दैवीय आत्माएं हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुई हैं, हमें देख रही हैं, उन्हें क्या हम ऐसे ही विदा करेंगे? नहीं, कदापि नहीं। आज मैं पूरे पवित्र मन से महसूस कर रहा हूं कि काल चक्र बदल रहा है। ये सुखद संयोग है कि हमारी पीढ़ी को एक कालजयी पथ के शिल्पकार के रूप में चुना गया है। 1000 वर्ष बाद की पीढ़ी राष्ट्र निर्माण के हमारे आज के कार्यों को याद करेगी। इसलिए मैं कहता हूं, यही समय है, सही समय है। हमें आज से, इस पवित्र समय से अगले 1000 साल के भारत की नींव रखनी है। मंदिर निर्माण से आगे बढ़कर अब हमें सभी देशवासी यहीं इस पल से समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत के निर्माण की सौगंध लेते हैं। राम के विचार मानस के साथ ही जनमानस में भी हो, यही राष्ट्र निर्माण की सीढ़ी है। तो सुना आप दर्शकों ने, आप दर्शकों का क्या कहना है कि राहुल जो अब मंदिर में जाने के लिए तरस रहे हैं, क्या ये बस उनका सॉफ्ट हिंदुत्व वाली राजनीति का
एक हिस्सा मात्र है या वाकई वो सुधर गए हैं? आप अपने बयान, अपने कमेंट्स हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।